एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है ना, इसको आम जुबान में कहा जाता है ट्यूबल प्रेगनेंसी। ओके। इट मीन्स कि जो बच्चा है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन यानी यूट्रस में मौजूद नहीं है, इसके अलावा वो कहीं बाहर मौजूद है। ओके। वो ट्यूब्स में भी हो सकता है, वो अंडेदानियों में भी हो सकता है और वो पेट में भी हो सकता है। इसको आम जुबान में लोग कहते हैं ट्यूब में हमल ठहर गया, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी ट्यूब्स में पाई जाती है, बट ये बाकी प्लेसेस पे भी हो सकती है। अभी इंडिया में रिसेंटली एक केस रिपोर्ट हुआ है जिसमें ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का एक केस था और प्रेगनेंसी जो थी वो लीवर में थी पेशेंट के। लिवर। ओके। सो यूट्रस में प्रेगनेंसी अगर नहीं है, उसके अलावा वो कहीं और मौजूद है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। अच्छा, इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? किस वजह से ये कहीं पे मतलब यूट्रस के अलावा किसी भी जगह पे आपकी प्रेगनेंसी एग्जिस्ट कर सकती है? इसकी क्या रीजंस होती हैं? देखिए, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की ना बहुत सी रीजंस हैं। वो पेशेंट्स जो स्पेशली इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उनमें इसके ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा वो जिनकी कोई ट्यूब्स की सर्जरी हुई हुई है, या Okay. हाइड्रोसेल्पिंग्स एक डिजीज़ होती है जिसमें फूली हुई ट्यूब्स होती हैं, उसमें इसके ज़्यादा चांसेस होती हैं। जब भी आपके पेट के निचले हिस्से की सर्जरी हुई हो किसी भी रीज़न से, बेशक वो फाइब्रॉइड था, उसकी वजह से जो वहाँ पर स्कारिंग हो जाती है, उसमें भी ट्यूबल प्रेगनेंसी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं।